वेलकम टू कैरियर स्पार्क। आज के वीडियो में हम फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पर डिस्कस करेंगे। लिटरेचर में 3 प्रकार की फॉर्म्स होती हैं, पोइट्री, ड्रामा एंड प्रोज। पोइट्री और इसके सब फॉर्म को हम इन शॉर्ट में डिस्कस कर चुके हैं। आई बटन पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम ड्रामा पर डिस्कस करेंगे कि ड्रामा क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, इसमें कितने एक्ट्स होते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रामा, सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज ड्रामा। ड्रामा क्या है? तो ड्रामा इज अ लॉन्ग लिटरेरी कंपोजिशन लाइक द नोवेल। नोवेल क्या होता है? एक उपन्यास होता है। भी जानते ही हैं, ड्रामा को नाटक कहा जाता है हिंदी में, और नोवेल एक उपन्यास होता है जो एक लॉन्ग नरेटिव कंपोजिशन होता है। दोनों में कुछ सिमिलरिटी है और कुछ डिफरेंट भी होता है। नोवेल जो होता है एक लॉन्ग नरेटिव टेल होती है जो कंप्लीट होता है इन itself में, जबकि ड्रामा डेवलप्स थ्रू डायलॉग्स, एक्शन amongst the characters on the stage and requires a large set of external paraphernalia presentation on the stage before an audience। ड्रामा के लिए एक स्टेज चाहिए और वहाँ कुछ करेक्टर्स होते हैं। जो ड्रामा लिखा होता है करेक्टर वही प्ले करते हैं, उसी का वो रूप लेकर पूरा जो प्ले होता है उसको ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया जाता है। इंडिया में देखा जाए तो रामलीला और कृष्ण लीला इसका एक बहुत ही गुड एग्जाम्पल है ड्रामा का, जिसको स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है। फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, जो कि ड्रामा की सब फॉर्म्स होती हैं, जैसे द प्री एलिजाबेथन ड्रामा, मेलोड्रामा, ट्रेजेडी ड्रामा, कॉमेडी, फ्रेंच ट्रेजेडी, मैस की पोएटिक प्ले, ड्रामेटिक मोनोलॉग, प्रॉब्लम प्ले एंड द वन एक्ट प्ले। सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है, अब हमने ये समझ लिया ड्रामा क्या होता है। अब ड्रामा के लिए कौन कौन से चीज़ इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले थिएटर होना जरूरी है, स्टेज होना जरूरी है, कर्टेन्स जो कि पर्दा गिरता है उठता है, उसके बाद न्यू करेक्टर की जो एंट्री होती है उसके लिए कर्टेन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइट, साउंड। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो ड्रामा के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। इसके बिना ड्रामा स्टार्ट नहीं हो सकता है। स्ट्रक्चर नेक्स्ट होता है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ ड्रामा। क्योंकि जब ड्रामा हम समझ गए कि ड्रामा को स्टेज चाहिए, लाइट चाहिए, साउंड चाहिए, कर्टन चाहिए, और इसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ऑडियंस चाहिए। बिना ऑडियंस के ड्रामा तो हो ही नहीं सकता। अब होता है स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए ड्रामा का, किस प्रकार से स्टार्ट होता है और कहाँ तक पहुँचता है, फिर इसका एंड किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले आता है एक्सपोजिशन, जिसको प्रदर्शनी कहते हैं हिंदी में, एग्जीबिशन या शो, ठीक है। नेक्स्ट होता है ग्रोथ, अर्थात बढ़ना। नाटक में जो विकास होता है सबसे पहले स्टार्टिंग किया जाता है एक्सपोजिशन के बाद, उसके बाद ग्रोथ, फिर आता है क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स क्या होता है? नाटक में जो मेन पॉइंट बिंदु होते हैं वह क्लाइमेक्स में ही उभर कर आते हैं कि आखिर नाटक किस दिशा में जा रहा है और नाटक का एम क्या है। बाद आता है रेसोल्यूशन, आता है एंड। रेसोल्यूशन में नाटक का संकलन, आखिर नाटक में क्या हुआ, और उसके बाद आता है एंड। नाटक जो मेनली होते हैं उसको हम 2 प्रकार के होते हैं। मोस्टली सिलेबस में 2 ही प्रकार के नाटक की बात होती है, ट्रेजेडी और कॉमेडी। तो जो ट्रेजेडी नाटक होते हैं उनका जो एंड होता है वो होता है कंटस्ट्री, जो नाटक में ट्रेजेडी में क्या, ठीक है। और डेन्यूमेंट कॉमेडी में आता है प्रोलोग और एपिलोग। प्रोलोग क्या होता है? नाटक के स्टार्ट में कुछ ऐड दिखाए जाते हैं, जैसे नेक्स्ट जो नाटक होता है उसके। और एपिलोग में क्या होता है, इसमें भी ऐड दिखाए जाते हैं नाटक के लास्ट में। इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं। एक्सपोजिशन, यहाँ से नाटक स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद ग्रोथ आई है, ग्रोथ में एकदम हम उसके बाद क्लाइमेक्स आता है सबसे ऊपर, उसके बाद नाटक का ढलान स्टार्ट हो जाता है, अर्थात नाटक एंड की तरफ चलने लगता है, फिर एंड आ जाता है। और नाटक का जो एंड होता है कॉमेडी में डेन्यूमेंट होता है, और होता है उसका जो एंड होता है वह कैटास्ट्रॉफी के एंड होता है। जो स्ट्रक्चर के थ्रू आप इजीली इसको समझ सकते हैं। और ये एग्जाम में भी आता है कि जो कॉमेडी होता है उसका जो एंड होता है वह एंड किस प्रकार से होता है, और जो ट्रेजेडी होता है उसका एंड किस प्रकार से होता है। नाटक का जो मेन है वह क्लाइमेक्स होता है। इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन कई बार आए हैं एग्जाम में, टीजीटी और पीजीटी में, इसलिए आप इसको जरूर लर्न कर लें। इसके बाद आता है
ड्रामेटिक डिवाइसेस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आखिर जो ड्रामा परफॉर्म्स कर रहे हैं करेक्टर, वो क्या क्या दिखाते हैं? तो इसमें आयरनी दिखाई जाती है, सॉलिलोक्वी दिखाई जाती है, एसाइड, सरप्राइज, सस्पेंस, उसमें सस्पेंस दिखाया जाता है, नाटक में सरप्राइज दिखाया जाता है। तो ये सब नाटक में दिखाए जाते हैं उन करेक्टर्स के द्वारा ऑडियंस के सामने। नंबर ऑफ एक्ट्स एंड लेंथ ऑफ प्ले, जो ड्रामा होते हैं उसकी कितने एक्ट्स होते हैं और उसको कितना लेंथ होनी चाहिए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है ड्रामा, तो उसको ऑडियंस के अकॉर्डिंग ही उसके एक्ट्स प्ले होते थे, उसकी लेंथ होती थी। एलिजाबेथन एज में और पोस्ट एलिजाबेथन एज में 5 एक्ट प्ले होते थे। उस समय काफ़ी लंबे प्ले होते थे, क्योंकि जो इंसान थे उस समय काफ़ी टाइम था उनके पास प्रेजेंट की अपेक्षा, ठीक है ना। तो अब मॉडर्न टाइम में क्या हुआ, वो 3 एक्ट प्ले हो गए। अब प्रेजेंट में 1 एक्ट प्ले हो, क्योंकि अब इंसान के पास और भी टाइम कम हो गया है। तो नाउ मोस्ट ऑफ द ड्रामाटिस्ट आर राइटिंग 1 एक्ट प्ले ओनली। तो अब केवल 1 एक्ट में प्ले लिखे जा रहे हैं। इन द लास्ट, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि ड्रामा क्या होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमको स्ट्रक्चर ऑफ अ ड्रामा ये समझना है और इसको लर्न करना है, क्योंकि एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा गया है। इसके अलावा एक्ट्स कितने होते थे एलिजाबेथन एज में और मॉडर्न एज में कितने होने लगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ड्रामा से रिलेटेड जो क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।